आपका एसडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, एक बात बताइए कि अचानक से पहलवानों को ये क्या हो गया है? जब गंगा में मेडल बहाए जाने की बात थी तो कहा राकेश टिकैत जी आ गए, तो मैंने नहीं बहाए हम सब ने। अब राकेश टिकैत ने नया हुंकार भर दिया है। देखिए, कह रहे हैं कि अगर 9 जून तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण शरण सिंह की तो हम जंतर मंतर में वापस से जाएंगे। सर, जंतर मंतर से तो भगा दिया गया और अब बृजभूषण कह रहे दमखम के साथ कॉन्फिडेंस में कि अगर आरोप सिद्ध होते हुए मैं फांसी में लटक जाऊंगा, आज भी मैं अपने बात पर टिका हूं। सर, ये पहलवानों के आरोप में आपको क्या नजर आ रहा है कि थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ तो बातें हुई हैं? और ये भी बताइए कि आज जो मीटिंग हुई है खाप पंचायत की, उसमें ये जो ऐलान है जंतर मंतर पर धरना देने का, इसको आप किस राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जंतर मंतर में चूंकि ये पहलवानों का मामला है, पहलवानों की वास्तव में समस्या है, उनकी शिकायत है, उनकी व्यक्तिगत छोटी छोटी जो शिकायतें थी जो देश के लिए बहुत बड़ी शिकायतें नहीं थी। अफसोस की बात है कि इन लोगों की जिन से मांग थी उनके बीच में बात ही नहीं होने दी। बीच में लोग आ गए, कोई बंगाल में प्रदर्शन करा रहा है, कोई यूपी में करा रहा है, कोई इलाहाबाद में, कोई बनारस में, बिल्कुल कोई वहाँ पंजाब में। ये और कल पता चला पटना में निकालने, इसके पहले ममता बनर्जी, चूंकि नेशनल मुद्दा हो गया, सब जगह आ रहा था, तो ममता बनर्जी को भी था एक फोटो खिंचवा लेंगे, 10 मिनट का मामला है। वहाँ पर भी एक कैंडल मार्च पटना को निकल जाएगा, सब लीडर आ जाएंगे। जो व्याकुल लोग हैं, जैसे वो पेट भरकर वहाँ के कांग्रेस के समय तो वो नीतीश जी, वो आ जाएंगे, चूँकि बेचारे परेशान हैं, उनका रिटायरमेंट हो रहा है, चला चली का बेला है। लालू जी भी परेशान है, तो वो अपने उसको बिटिया को भेज देंगे, अलग बिटिया भी इस समय प्रॉब्लम में, जांच में आ गई है, घेरे में मीसा। तो ये सब एक प्रकार से वो चल रहा सोसो, और ये लोग इस तरह से लिंगर ऑन कर रहे हैं कि मामला 2024 तक चला जाएगा और उसके बाद चुनाव होंगे, हुड्डा वगैरह। तो जो हताश राजनीतिक हैं ये तर्क करते हैं कि अगर मकान गिरे तो 10-20 ईंटें चुरा ले जाएं, तो उसका चूल्हा बना लेंगे। ये है कहानी। मगर सवाल इस बात का, मकान गिरे तो मकान गिरने वाला भी नहीं, अगर गिर भी गया तो तुम भी दब जाओगे, और जिसका मकान है उसका तो फिर बन जाएगा, जगह उसी की रहेगी। मगर इन लोगों के समझ के बाहर है, और ये एक राजनीति। दूसरा, टिकैत का आंदोलन बिल्कुल फेल हो रहा है। हकीकत ये थी, हरिद्वार में एक बहुत बड़े व्यक्ति को आना था, गेरुआधारी को, उसने एंड टाइम पे मना कर दिया। तो इनका था मैंडेट डालेंगे, आगे उनके गोता खोलोगे, सब ये कर लेंगे। मगर हो गया मामला उल्टा, वो आए नहीं। तब किसी तरह टिकैत से कह के इज्जत बचाई गई। एक और बड़े नेता इसमें बीच में आ गए, तो अब टिकैत का आंदोलन फेल हो रहा, तो टिकैत और जगह 9 जून को इन्होंने बहुत बड़ी बुलाई। अब क्या है, वो मामला उल्टा फंस रहा है। इन लोगों को खुद नहीं मालूम था कि 2 FIR हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के लिए पैरवी नहीं कर रहे हैं, थाने में जाकर के वहाँ पैरवी नहीं कर रहे हैं, आयोग से पैरवी नहीं कर रहे हैं कि पर्चे काटे वो बड़े। अब ये लोग खुद ही फंस रहे हैं। जो महिला जिसका नाम लगाया था, उसका डेथ सर्टिफिकेट किया था, जब वो पता लगाया वो भी फर्जी निकला। जो डेट ऑफ बर्थ थी वो भी फर्जी निकला, और 19.5 साल की हो गई थी, लगभग 20 साल के लगभग है। पास को भी नहीं लगेगा। जो सेकेंड FIR है उसमें उसके गार्जियन का वो गवाह है, गार्जियन के बयान है 164 के, उसमें भी ये शायद सेफ हो जाएंगे। ठीक है। तो कहीं से प्रमाणित नहीं हो पा रहे, लोग जान गए। दूसरा, बंद हो गए, इनके ऊपर भी मुकदमे हो गए। अब कुछ लोग ये कहने लगे कि जो तुमको 10 करोड़ रुपया मिला एक पहलवान को, लगभग वो वापस कर दो। जो 2.5 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ने खर्च किया वो वापस कर दो, और मेडल को नीलाम कर दो। अब इन लोगों को थोड़ा समझ में आ गया, ये लोग मेडल नीलाम कराना चाह रहे हैं। इधर इनको लालच आ गया चुनाव का। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी एक बहन की बीजेपी से टिकट पक्की है, लगभग फाइनल है। अभी एक जने उनके यहाँ और है जो स्मृति ईरानी से मिली बीजेपी को, उसमें उधर आप और कांग्रेस का चल रहा। उनके पिताजी जो हैं उनका भी एक राजनीतिक पार्टी से बात हो गई। अभी लड़कियां, ये जो पहलवान है ये भी ये सोच रहे हैं कि आज जब ऐसी बात है, ये हमारी तो उसमें राजनीति कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लड़ जाएं। टिकैत साहब का है कि हम थोड़ा सा आधार बना लेंगे,
तो रालोद को कुछ फायदा करा के तो रालोद हमको MLC वगैरह बना दे। मगर अब ये जान गए हैं कि लंबा खींच पाना मुश्किल है, 2024 तक खींच नहीं पाएंगे। इन लोग दूसरा विपक्षी नेताओं का कहता है कि कहीं कुछ हो जाए, पूरा जाट आ जाएगा, सब किसान आ जाएंगे, बवाल होगा दोनों तरफ बोल। पंजाब से कोशिश भी की गई माननीय केजरीवाल जी ने, इन सब लोगों ने वहाँ से ट्रेन से आदमी भेज दिए, बॉर्डर पे लगा। तो सर ये बताइए कि जब बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही हैं, आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, और देखिए कानूनी दाव पेश है, देखिए टाइम तो लगता है लेकिन कुछ तो आरोप सिद्ध होते हैं। अभी ये कहा जा रहा है ब्रजभूषण के समर्थक के द्वारा कि एक भी आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। तब ये सर बताइए कि क्या ये 24 से मैं जोड़कर आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं ये 24 से जोड़कर देखा जाए, और ये जो ज्वलंत मुद्दे को बनाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है, कभी जंतर मंतर, कभी बंगाल में ममता बनर्जी को आपने कल देखा मोटरसाइकिल पर बैठकर वो सवार हुई, गांधी मूर्ति के सामने जाकर कहा कि हमारी एक टीम पहलवानों के साथ खड़ी होगी। तो अब ये जो विपक्षी दल है जो साफ तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ है, क्या आपको सर लगता है कि ये एंगल देने की कोशिश हो रही है? अब बार बार आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे तो अब जंतर मंतर का ऐलान हो गया है। हकीकत में ये लोग कहीं कुछ नहीं, इन्होंने बहुत जैसे हरीश रावत जी लोगों के पास गए, अभी कल फिर जाएंगे। अब वो खुद ही अरुणाचल वहाँ से उत्तराखंड से बाहर हो गए, न वो बैठ पाते न खड़े हो पाते। हाँ। आज भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हताश लोग जो हैं ये 9 तारीख को हमारे ख्याल में ये आखिरी उकलना है। ये इस चक्कर में है कि पुलिस गोली चला दे, तो पुलिस गोली चला ही नहीं पाती। दूसरी बात आपको बताया, चला ही नहीं सकती। दूसरी बात, इनके भी हमारे पहले आंदोलन सुबह से लेकर शाम तक पथराव होते थे। टिकैत के साथ जो थे, माननीय टिकैत साहब जो थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हाँ। वो एक दिन का रखते थे, सुबह जाते थे और शाम तक सब इतना भीड़ लग जाती थी कि बोट क्लब भर जाता था। और बोट क्लब भर जाता था, आसपास का मार्केट सब आप समझ लीजिए सब कुछ भर जाता था। अब 1-2 दिन में सब कुछ निर्णय हो जाता था। ठीक है। इन्होंने किसान आंदोलन किया, इतने कोई इनको सुनता नहीं। ये खुद रोने लगते हैं, टिकैत कभी जिंदगी में रोया नहीं। ये सोने लगते हैं, टिकैत कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा। टिकैत जैसा हुक्का ये यूज नहीं कर पाए, कितना बड़ा हुक्का लेके जेल तक चले जाते थे हुक्का लिए। तो कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं ये इनका आखिरी वो है, आखिरी दाव पेश, आपको ऐसा लग रहा है? पेश है। ये पहलवान भी महिला लड़ने जा रही। दूसरी बात है, जो इन्होंने आरोप लगाया था, तो इन पहलवानों को बनाया गया है। हाँ। और हुड्डा के अखाड़े से हुआ, तो सब कुछ पब्लिक जान गई है और इनको भी जान गई। और उसके बीच में कोई ना ये राष्ट्रपति के पास जाए, कोई ना कोई रास्ता, जबकि निकल आता, मगर ये लोग निकलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, असलियत ये है। और 9 तारीख को जो 9 जून को करना है, इससे कुछ नहीं होना। 2024 के लिए ये वास्तव में कांग्रेस और आप दोनों की कब्र खोद रहा है। अच्छा, तो मतलब सर आपको ऐसा लग रहा है कि पहलवान को जो समर्थन दिखा रही है सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर राकेश टिकैत, तो ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। अब ये बताइए कि कौन कौन सी वो राजनीतिक पार्टियां आपको ऐसा लग रहा है कि एक्टिव नहीं है लेकिन पहलवानों को पीठ पीछे सपोर्ट कर रही है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहलवानों को जो नहीं सपोर्ट करना है, पहले तो मैं वो उनको बता दूं। उनको जी। उसमें बीजेपी कतई नहीं सपोर्ट कर रही, सपा कतई नहीं कर रही। अच्छा। राजद नहीं कर रही है, अंदर से कम्युनिस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। ममता बनर्जी के कई सांसद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनको कुश्ती से कोई लेना ही देना नहीं। साउथ का कोई भी नहीं कर रहा है, पटना का वहाँ का ममता बनर्जी के सांसद नहीं कर रहे होंगे, ममता बनर्जी तो कर रही है। ममता बनर्जी पब्लिक नहीं कर रही, सांसद नहीं कर रहा। हाँ। दूसरे राजस्थान में कोई नहीं कर रहा, हालांकि राजस्थान के उनको बुला रहे हैं, मगर उसमें राजस्थान के, यूपी के वास्तव में लोग नहीं कर रहे हैं। मुलायम सिंह की लॉबी बिल्कुल नहीं कर रही, अखिलेश की लॉबी बिल्कुल नहीं कर रही। ठीक है। दूसरी कोई ठाकुर लॉबी नहीं कर रही। जैसे जाटों में खौफ है, ऐसे ठाकुरों में खौफ है। उत्तराखंड में भी इनको समर्थन नहीं मिल रहा। हाँ, बिल्कुल। अब इनके साथ जो है हरियाणा के 4-5 जिले। दूसरी बात, हुड्डा, गुड्डा और पप्पू, अमूल बेबी, ठीक है, और वो शीश महल वाला, हाँ, और राघव चड्ढा, और मान केजरीवाल, और वहाँ के पंजाब की सरकार पूरी कर रही। आप वाले इस चक्कर में हैं कि अगर जाट वो उछल जाए तो हमसे पंजाब हरियाणा यहाँ सब जगह आ जाए तो मेरी सरकार बन जाए। ये है इनकी स्थिति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्थितियों की विवेचना हमने की है और यहाँ पर ये भी आपको बताने की कोशिश की कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरोप जब सिद्ध नहीं हो पा रहे फिर भी पहलवान लगातार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भी एक FIR हो गई है। मेन चीज, ये लोग डर रहे हैं, इनके ऊपर FIR हो गई है। उसमें उनको डर ये है कि वहाँ पे कई चीजें
ऐसी नहीं जो बहुत सेंसिटिव रही हैं, वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं पुलिस के पास। ठीक है। कई सेंसिटिव लोग आए हैं, कई होटलों में लोग गए, कई जगह इनके, और कई टूल किट्स ऐसे मिले हैं जिससे ये लोग डर रहे हैं कि कहीं नहीं तो ये खुद चाह रहे हैं कि कोई सम्मानजनक समझौता हो जाए। ये जितने लोग अनशन करते हैं, आमरण अनशन, तो ये खुद 5-6 दिन बाद कहते हैं भैया उनसे कह दो आ जाए, हमको जल्दी जूस पिला दें, हमारा भी सम्मान रह जाए, उनका भी रह जाए, कुछ बात हमारे। यहाँ पोजीशन ऐसे आ गई, ठीक है, कि वही आमरण अनशन में जिसमें गिलास भेजा जाता है तो आमरण अनशन करने वाला बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और कहता मुंह पे लगा दो, मतलब वो इसलिए कोई खुद छीन के तो पी नहीं सकता, उन्हें बदनामी हो जाएगी। यही पोजीशन इन लोगों की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखा जाएगा कि कब पहलवान धरने से लौटते हैं अपने घर को। मेडल तो नहीं बहाया, और अब देखिए आगे जंतर मंतर पर क्या प्रदर्शन होगा उस पर इंतजार हमारा रहेगा 9 जून तक। तो पल पल का अपडेट पहलवानों से जुड़े हुए हम देंगे। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए।